Hello everyone, welcome and welcome back to the channel Grow with Anisha. As you all know that I am Anisha, a PCB 11th grader. So this vlog gonna be chaotic but on the other hand super productive. So आलस की वजह से मैं सुबह सुबह टेबल पे ना जाकर बेड में बैठना सही समझा मैंने और बेड पे अपना सारा सेटअप लगा लिया और यहाँ पे पढ़ाई करना स्टार्ट कर दिया. सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आई एम स्टार्टिंग विद द सब्जेक्ट केमिस्ट्री एंड द चैप्टर इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स. सो ये चैप्टर मैंने स्टार्ट कर दिया. वैसे तो इस चैप्टर का जो नोमेंक्लेचर पार्ट है वो मैंने कर लिया था, बट यूपैक नोमेंक्लेचर का कुछ पार्ट मतलब नोट्स में मेरे को लिखना बाकी था. दैट्स वाई मैंने सोचा कि सुबह सुबह चलो भाई ये काम पड़ा है, छोटा काम है बट अगर रह गया तो रह जाएगा. सो मैंने कहा कि पहले इसको निपटाते हैं. सो एज फ्रेंड्स, मैंने ये जो चैप्टर का पार्ट है नोमेंक्लेचर इसको ख़त्म कर लिया था, इसका पूरा लेक्चर भी ख़त्म कर लिया था और साथ ही साथ नोट्स भी इसके पूरे कंप्लीट कर लिए थे. और वैसे मैं बता देती हूँ, मैं इसके शॉर्ट नोट बना रही हूँ, मैं पूरे लॉन्ग नोट्स नहीं बना रही हूँ. सो सारा कुछ बन गया तो मैंने सोचा कि चलो भाई कुछ क्वेश्चंस है मेरे पास इसी के रिलेटेड, सो इनको प्रैक्टिस कर लेती हूँ. इससे कंसेप्ट भी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे. सो बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस थे जिनको मैंने प्रैक्टिस कर लिया और ये क्वेश्चंस को मैं हमेशा अपने पास रखूँगी. एग्ज़ाम से पहले इसको देख कर जाऊँगी तो इससे मतलब कंसेप्ट मेरे सारे और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे. सो ये मेरे शॉर्ट नोट्स और ये जो मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस किया. सो फ्रेंड्स, बेसिकली मेरे पास यहाँ पे एक फ़ाइल पड़ी हुई है. मैं सोच रही हूँ कि इसको यहाँ पे रख दूँ. मेरा इस चैप्टर में और 2 पार्ट बाकी है, एक जीओसी एंड एक आइसोमरिज्म. सो उनको कंप्लीट कर लूँगी और उनके भी शॉर्ट नोट बनाकर इसी में स्टोर कर दूँगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा और एग्ज़ाम के टाइम शॉर्ट नोट बहुत ज़्यादा काम आएंगे. सो मेरे को तो लगा था कि केमिस्ट्री में ओनली हाफ आवर लगेगा बट तो उसमें तो 1.5 आवर लग गया. सो बिकॉज मैंने तो सोचा था कि बस नोट्स ही तो कंप्लीट करने हैं उसमें, वो भी थोड़े से, बट मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करने लगी और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया. सो चलो जो भी हुआ अच्छे से वो कंप्लीट हो गया नोमेंक्लेचर पार्ट. एंड आफ्टर डैट मैंने हाफ आवर का ब्रेक लिया क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है. सो मैंने थोड़ा रेस्ट लिया. आफ्टर डैट आई एम स्टार्टिंग विथ फिजिक्स में मैं यहाँ पे कर रही हूँ. न्यू चैप्टर मैंने स्टार्ट किया है विच इज़ वर्क, पावर एंड एनर्जी. आई नो फिज़िक्स में मैं अभी बहुत ज़्यादा पीछे हूँ बट इसमें मैं अभी अपना बेस्ट दे रही हूँ बिकॉज जब स्टार्टिंग में मैंने फ़िज़िक्स को बहुत ज़्यादा इग्नोर किया और अभी मेरे को सारा कुछ समझ में आ गया है. सो फिज़िक्स को यहाँ पे मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देने की कोशिश कर रही हूँ. बाय द वे केमिस्ट्री की बात करूँ अगर, सो केमिस्ट्री में मेरा लगभग सारा सिलेबस कंप्लीट हो गया है. बायोलॉजी के भी वही है, ख़त्म होने ही वाली है, उसका 1-2 चैप्टर बाकी है बायोलॉजी में. एंड फिज़िक्स में ही पीछे थी और इसमें तो न्यूमेरिकल्स मतलब फिज़िक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि मैथ की तरह है, ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस मांगता है. सो में तो प्रैक्टिस करनी चाहिए. मैं नहीं करती थी वो अलग बात है बट अभी सारा कुछ लाइन पे आ गई हूँ मैं और सारा कुछ प्रैक्टिस कर भी रही हूँ. सारा सब्जेक्ट इक्वली लेकर चल रही हूँ सारे को. सो यहाँ पे मैं वर्क, पावर, एनर्जी कर रही थी और यहाँ पे एक लेक्चर ले रही थी मैं. मतलब लेक्चर में जितने सारे कंसेप्ट वगैरह थे मैं अपने नोट्स कॉपी पे लिख रही थी बट इसमें सर जितने भी बीच बीच में क्वेश्चंस करा रहे थे उसके लिए मैंने एक अलग कॉपी निकाल कर रखा था और इसी पे सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रही थी क्योंकि क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है और साथ ही साथ लेक्चर में करोगे तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है. अगर बाद के लिए रख दिए तो वो रह जाता है क्योंकि मेरे साथ ऐसा हो चुका है. अगर मैंने बाद के लिए रख दूं कि बाद में ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगी, जो बीच में सर करा रहे तो वो रह ही जाता है, जैसे कि मेरा रह गया था. सो यहाँ पे मैंने साथ ही साथ लगे हाथ सारे क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लिए जितने सर ने कराए थे. मैंने जहाँ तक लेक्चर अटेंड किया और साथ ही साथ जितने भी कंसेप्ट वगैरह बताए थे वो भी मैंने अपने नोट कॉपी पे नोट कर लिया. सो बस इसके बाद मैंने अपना ब्रेक टाइम इंजॉय किया. सो फ्रेंड्स, 15-20 मिनट का ब्रेक लेकर मैं आ गई एंड आफ्टर डैट मैंने फटाक से बायोलॉजी स्टार्ट कर दिया करना बिकॉज मुझे इसमें भी आज न्यू चैप्टर स्टार्ट करना था विच इज़ केमिकल कंट्रोल एंड इंटीग्रेशन. ये जो चैप्टर है ये मैं आज स्टार्ट कर रही हूँ एंड यहाँ पे एज़ यूजुअल मैं जियोलॉजी में हमेशा समाप्ति मैम का लेक्चर लेती हूँ. सो इसमें भी समाप्ति मैम का लेक्चर ले रही थी आज भी एंड साथ ही साथ लगे हाथ यहाँ पे मैं नोट्स भी बनाती जा रही थी क्योंकि साथ ही साथ नोट्स बनाने से आपको मतलब ये मेमोराइज़ करने में बहुत ज़्यादा और इजी हो जाता है. एक तो आप लेक्चर देख रहे हो, सुन रहे हो, फिर उसके बाद उसको लिख रहे हो. सो ये आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में थोड़ा बहुत शिफ्ट हो जाता है. सो ये बहुत अच्छा होता है. सो इसलिए मैंने स्टार्ट कर दिया लिखना.
सो देखो फ्रेंड्स, 11th के बायोलॉजी में टोटल 19 चैप्टर्स है, बट इसमें से मेरे टोटल 17 चैप्टर्स के नोट्स पूरे अच्छे से बन रखे हैं, और यहाँ पे जो 18 है मैं यहाँ पे उसके नोट्स बना रही हूँ। और जो एक चैप्टर है वो मेरा बचता है फोटोसिंथेसिस का, बट मुझे उसका नोट बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। पता नहीं, वो चैप्टर मैंने एक बार भी पढ़ा नहीं है, बट फिर भी मुझे उस चैप्टर से बिल्कुल नफरत सी है। सो मैं सोच रही हूँ बस मैं उसका एनसीईआरटी रीड करूँगी, एंड साइड में जो एनसीईआरटी का स्पेस होता है वहाँ पे कुछ थोड़े बहुत नोट्स बना लूँगी। सो या वो एग्ज़ाम के लिए सफिशिएंट होगा, और बाद में आगे का देखा जाएगा बाद में। सो अभी तक का तो मेरे ये प्लान है। सो या यहाँ पे अभी जो मैं नोट्स बना रही थी इसमें मैंने कुछ गड़बड़ी कर दिया, और उसमें मैं अभी वाइटनर लगा रही थी। वाइटनर जैसा मैंने लगाया पीछे, मतलब पीछे वो विजिबल हो रहा था, जो मैंने लिखा है पेज के पीछे मतलब दिख रहा था वो। सो यहाँ पे मैंने वाइटनर ना लगाते हुए मैंने स्टिकी नोट से उसको कवर कर दिया, एंड आफ्टर डैट मैंने आगे लिखना स्टार्ट कर दिया। सो फाइनली आज का जितना टारगेट था बायोलॉजी का वो मेरा कंप्लीट हो गया। और यहाँ पे देखो ये चैप्टर भी मतलब आधा कंप्लीट हो गया। मैंने 2 आवर्स का लेक्चर ले लिया था, और 2 आवर्स 30 मिनट्स का लेक्चर बाकी होगा। सो उसको मैं आगे कंप्लीट कर लूँगी। सो फ्रेंड्स, ये थी मेरी छोटी सी प्यारी सी स्टडी व्लॉग। अगर आपको थोड़ी भी अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। इतना बुखार होने के बावजूद भी मैंने इतना कुछ स्टडी किया, वो भी प्रोडक्टिवली, जो कि बहुत अच्छी बात है। एंड या सो पढ़ाई लिखाई करते रहो। मिलते हैं अगले धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय।